से क्रिकेट ग्राउंड तक हाई वोल्टेज ड्रामा क्रिएट करने वाली हार्दिक पांड्या और नताशा स्टैनकोविक की जोड़ी ने फाइनली एक दूसरे को टाटा बाय बाय बोल ही दिया। इस साल के T20 वर्ल्ड कप में इतनी स्पिनर्स की बॉल स्विंग होती नजर नहीं आई जितनी इन दोनों की मैरिड लाइफ स्विंग होती नजर आई। कैसे शुरू हुआ था इन दोनों का ये रिश्ता और क्यों एक साथ दो लड़कों को डेट करना पड़ा था नताशा को, कैसे लव एट फर्स्ट साइट में पड़ गए थे हार्दिक पांड्या और किसे अपनी लाइफ से किक आउट किया था नताशा ने उन्हें अपना लाइफ पार्टनर बनाने के लिए, क्यों 4 साल में ही इनका ये रिश्ता मजाक बन गया और कितनी कीमत अदा करनी पड़ी हार्दिक को इस विदेशी वाइफ को अपनी लाइफ से बाहर करने के लिए। किस्सा में बात आज इसी पर। साल 2012 का था जब साइबेरियन मॉडल और डांसर नताशा ने मुंबई में कदम रखा। उनकी खूबसूरत लुक्स और करिश्मेटिक पर्सनालिटी ने उन्हें जॉनसन एंड जॉनसन और ड्यूरेक्स जैसे बड़े ब्रांड की एडवर्टीजमेंट करने का मौका दिलवाया। 2013 और 14 में फिल्मों में आइटम नंबर्स, कैमियो अपीयरेंस और बिग बॉस सीजन 8 में पार्टिसिपेट करने के बाद उन्हें बादशाह के डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो के लिए कास्ट किया गया। इस गाने से उन्हें जबरदस्त फैन फॉलोइंग और फेम हासिल हुआ। ये नताशा की लाइफ का वो दौर था जब वो टीवी एक्टर अली गोनी को डेट कर रही थी, जिनके साथ उन्होंने 2019 में नच बलिए में भी पार्टिसिपेट किया था। यही वो साल था जब नताशा एक नहीं बल्कि 2 लोगों को एक साथ डेट कर रही थी। पहला नाम अली गोनी का था जिनके साथ उन्होंने अपनी रिलेशनशिप को पब्लिक किया हुआ था, लेकिन इसमें दूसरा नाम हार्दिक पांड्या का जुड़ा जिनसे नताशा का सीक्रेट अफेयर चल रहा था। इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो नताशा और हार्दिक ही जानते हैं, लेकिन उनके एक इंटरव्यू में कही गई बातों से ऐसा कयास लगाया जाता है। खुद नताशा ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि हार्दिक से उनकी मुलाकात साल 2018 में हुई थी, जब वो अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ मुंबई के एक नाइट क्लब में पार्टी कर रही थी। उस रात उस नाइट क्लब में हार्दिक भी मौजूद थे, लेकिन उस वक्त तक नताशा हार्दिक को नहीं जानती थी, इसीलिए उनके एक फ्रेंड ने उन्हें हार्दिक से इंट्रोड्यूस करवाया था। नाइट क्लब की इस पहली ही मुलाकात में नताशा हार्दिक पांड्या की पहली पसंद बन गई थी और लव एट फर्स्ट साइट में पड़े हार्दिक ने नताशा से इस पहली मुलाकात में फॉर्मल हाय हेलो कहने की बजाय सीधा उन्हें हग कर लिया था। इस नाइट क्लब में दोनों ने एक दूसरे की कंपनी को काफी एंजॉय किया और सभी ने रात भर वहां पार्टी की। यहीं से इन दोनों की बातों और मुलाकातों का दौर शुरू हुआ। हालांकि दोनों ने अपने इस रिलेशनशिप को कॉन्फिडेंशियल रखने की कोशिश की, लेकिन एज वी नो इश्क की अंगीठी से उठा धुआं छुपाए नहीं छुपता। इसलिए जब हार्दिक ने नताशा को सोशल मीडिया पर बर्थडे विश किया तो लोगों ने उनके अफेयर की बातें करना शुरू कर दी, लेकिन नताशा ने हार्दिक को सिर्फ अपना एक फ्रेंड बताकर इस बात को दबाने की कोशिश की। लेकिन दोनों को कई बार कई पार्टीज में एक साथ देखा गया, इसलिए दोनों की बढ़ती नजदीकियों ने लोगों को कंफ्यूज कर दिया और लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि नताशा अपनी रिलेशनशिप में अली गोनी के साथ सीरियस हैं या हार्दिक पांड्या के साथ। लेकिन साल 2020 की शुरुआत ने काफी कुछ क्लियर कर दिया। ये साल इन दोनों की जिंदगी का बेहद खास लेकिन सुर्खियों भरा रहा, क्योंकि इस साल के पहले ही दिन 1 जनवरी 2020 को हार्दिक ने नताशा को बड़े ही फिल्मी अंदाज में प्रपोज किया। अमूमन लड़कियां जिस मोमेंट को सिर्फ एक फैंटेसी की तरह देखती हैं, हार्दिक ने उस फैंटेसी को नताशा की जिंदगी का सबसे खूबसूरत सच साबित कर दिया जब उन्होंने दुबई के एक प्राइवेट यॉट पर नताशा को प्रपोज किया और उन्हें हीरे की रिंग पहनाकर उनसे एंगेजमेंट कर ली। फिर दोनों ने इस साल ही 31 मई 2020 को कोविड पैंडेमिक के दौरान अचानक से शादी कर ली और शादी के लगभग 2 महीने बाद इसी साल 30 जुलाई 2020 को हार्दिक और नताशा के घर उनके बेटे अगस्त्य ने जन्म लिया। इतने आनंद फानन में घटी इन घटनाओं का कारण लोगों को समझ आ गया, जिसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया गया। कोविड पैंडेमिक खत्म होने के बाद 14 फरवरी 2023 को इन दोनों ने एक बार फिर शादी की, क्योंकि कोविड के चलते 2020 में हुई पहली शादी बेहद सिंपल अंदाज में घर पर ही की गई थी, इसीलिए ये दूसरी शादी उदयपुर के एक 5 स्टार होटल में शाही अंदाज में की गई। लेकिन इसमें दोनों के बेहद खास फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को ही इनवाइट किया गया। इस दूसरी शादी में नजर आए खुशियों के रंग धीरे धीरे फीके पड़ने लग गए और मार्च 2024 आते आते दोनों के सेपरेशन की खबरें सोशल मीडिया पर तब वायरल होनी शुरू हो गई, जब हार्दिक ने नताशा के बर्थडे पर उन्हें सोशल मीडिया पर विश तक नहीं किया और नताशा ने उनके इस एक्शन पर अपना रिएक्शन देते हुए
उनके साथ क्लिक की गई सभी पिक्स अपने सोशल मीडिया अकाउंट से डिलीट कर दी और उनके नाम के पीछे लगा हार्दिक का सरनेम पांड्या भी हटा दिया। शुरुआत में रूमर समझे जाने वाली उनकी रिलेशनशिप प्रॉब्लम को उस वक्त सच समझा जाने लगा जब इस साल हुए क्रिकेट वर्ल्ड कप T20 टूर्नामेंट में नताशा ना तो हार्दिक के साथ उनके किसी भी इंटरनेशनल टूर पर नजर आई और ना ही उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर हार्दिक को वर्ल्ड कप में मिली जीत के लिए बधाई दी। 18 जुलाई 2024 को हार्दिक पांड्या ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए अपनी चुप्पी तोड़ते हुए लोगों को बताया कि वो और उनकी वाइफ नताशा ने अपने 4 साल के रिलेशन को खत्म करके अब सेपरेट होने का फैसला किया है। उन्होंने ये भी बताया कि उन दोनों ने अपने रिश्ते को बचाने के लिए काफी कोशिश की, लेकिन वो इस कोशिश में कामयाब नहीं हो सके। उनका बेटा अगस्त्य उन दोनों की जिम्मेदारी है, उसकी बेहतरी के लिए उन दोनों से जो हो सकेगा वो जरूर करेंगे। नताशा अपने बेटे अगस्त्य के साथ वापस अपनी फैमिली के पास साइबेरिया लौट चुकी हैं और दोनों ही अपनी अपनी जिंदगी को जल्द से जल्द नॉर्मल करने की कोशिश में लगे हैं। यूं तो इन दोनों ने ही अपने डिवोर्स के कारण को पब्लिक नहीं किया और नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करके इस बात को भी क्लियर कर दिया है कि वो अपने डिवोर्स के रीजन को कभी पब्लिक नहीं करेंगे। लेकिन सोशल मीडिया उनके इस डिवोर्स पर 2 ग्रुप्स में बंट चुका है। सोशल मीडिया के ग्रुप का मानना है कि हार्दिक ने नताशा को धोखा दिया था। रेडिट पर इस ग्रुप के लोगों का कहना है कि शादी के बाद भी हार्दिक का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दूसरी लड़कियों के साथ चल रहा था, जिसकी खबर पिछले साल 2023 में उन्हीं के एक सिक्योरिटी स्टाफ मेंबर ने नताशा को दी थी, जिसके बाद नताशा ने इस पर अपनी नाराजगी जताई। लेकिन हार्दिक अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और वहीं से दोनों के रिश्ते खराब होने शुरू हो गए। लेकिन वहीं सोशल मीडिया के दूसरे ग्रुप का मानना है कि नताशा ने हार्दिक को धोखा दिया था। इस ग्रुप के लोगों का कहना है कि नताशा का हार्दिक के कजिन ब्रदर के साथ सीक्रेट अफेयर था, जिसकी भनक हार्दिक को लगी और वहीं से दोनों के रिश्ते खराब होने शुरू हो गए। पिछले दिनों हार्दिक ने उनकी कंपनी में हुए करोड़ों के हेरा फेरी के लिए अपने कजिन ब्रदर पर केस किया था, जिसके चलते उनके कजिन ब्रदर को जेल जाना पड़ा था। ये ग्रुप इस केस के तार नताशा और हार्दिक के कजिन ब्रदर के सीक्रेट अफेयर से जोड़कर देखते हैं। हम सोशल मीडिया पर किए जा रहे इन दावों की पुष्टि नहीं करते, क्योंकि जब भी किसी फेमस पर्सनालिटी का डिवोर्स होता है तो उस वक्त ऐसी बहुत सी थ्योरीज के दावे किए जाते हैं। हालांकि इन दोनों की नेटवर्थ को लेकर भी आजकल सोशल मीडिया पर चर्चा चालू है, जिसमें नताशा को लगभग 20 करोड़ की मालकिन और हार्दिक को लगभग 91 करोड़ रुपए का मालिक बताया जा रहा है। और ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि डिवोर्स के लिए हार्दिक को अपनी नेटवर्थ का लगभग 70% हिस्सा नताशा को देना पड़ सकता है, जिसके बाद नताशा अप्रोक्सीमेटली 83 करोड़ की मालकिन होंगी और हार्दिक मात्र 28 करोड़ के मालिक रह जाएंगे। लेकिन ये सिर्फ सोशल मीडिया पर लोगों का अनुमान है। इस तरह का कोई भी ऑफिशियल दावा अभी तक ना तो नताशा और ना ही हार्दिक की तरफ से किया गया है। इस एपिसोड में इतना ही। अगर एपिसोड पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मूवली टॉकीज एंड यू आर ऑलवेज वेलकम टू शेयर योर फीडबैक्स एंड सजेशंस।